हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? तो मेरा प्रश्न है, 10,000 रुपये का 3% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सब क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 3% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ। तो यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ब्याज बराबर फार्मूला लिख देते हैं। ब्याज बराबर हम सूत्र लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं। मूलधन ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर हमारा जो फार्मूला है इसमें है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है 10,000। तो 10,000 यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो 10,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो समय है, समय हमारा कितना दिया गया है, समय हमारा जो दिया गया है 2 वर्ष। यहाँ पर 2 वर्ष हमारा समय दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक हम बात समझेंगे। आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो यहाँ पर पूछा है कि 2 वर्ष, यहाँ पर पूछा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा ना। तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, यानी कि 12 माह होता है। तो 2 वर्ष में कितना माह होगा? तो 12 से गुना करेंगे हम 2 में, यानी कि 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछा था, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे हम। तो एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 12 दूना 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, 24 माह हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा कितना है, साधारण ब्याज में मूलधन कितना है 10,000। उसके बाद यहाँ पर समय जो दिया गया है, तो समय कितना दिया गया था 2 वर्ष। तो अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 24, यहाँ पर 24 लिखेंगे। ठीक है, 24 कैसे लिखेंगे? अगर एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 2 वर्ष में कितना महीना होगा? 2 वर्ष में कितना महीना होगा? 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष में 24 महीना हो जाएगा, इसीलिए हम 24 में यहाँ गुना किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए दर है, तो दर कितना लिखा है? दर हमारा दिया है, कितना दिया है 3% मासिक ब्याज, यानी कि 3%। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, इसे यहाँ पर 3 हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम बट्टा देंगे, बट्टा की चीज़ लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब उसके बाद हम इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उसके बाद जो ये स्टेप है एक बार और इसको हम नीचे लिख देते हैं। जैसे 10,000 लिखा है, जैसे 10,000 लिखा है, तो 10,000 यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, गुना 24 गुना 3 बट्टा 100 देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम इसे काट देते हैं। ठीक है, अब कितना बच गया 100 गुना 24 गुना 3। ठीक है, तो हम इसको गुना करते हैं, गुना कर देंगे 100 गुना 24 गुना 3। ठीक, अब देखिए 24 दिया कितना होता है 72। 24 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 से गुना अगर हम 100 में करेंगे तो मेरा फिर यहाँ हो जाएगा 7200। कितना हो जाएगा मेरा 7200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7200 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम साधारण ब्याज निकालें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और तथा दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया था वो 10,000 दिया था, और पूछ रहा है कि 3% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हम साधारण ब्याज लीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है
मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखिए 1 वर्ष में होता है 12 महीना, तो 2 वर्ष के पूछा था, देखिए 2 वर्ष का पूछा था, इसीलिए हम 12 से गुना 2 में किए हैं, तो 12 9 24, यानी कि 2 वर्ष में हमारा हो जाएगा 24 माह। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 24 महीना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए 10,000 मूलधन था, तो 10,000 मूलधन लिख दिए, अब गुना 24 इंटू 3, जो कहाँ से आया? तो 3 देखिए हमारा मासिक दिया था, यानी कि जो हमारा दर दिया था, ठीक है, तो दर दिया था, तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए। अब उसके बाद हम इसको काट के यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, तो 7200 आ गया। इस तरीके से हम ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।